अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि इस महापरिवर्तन के टाइम जब जो प्रोसेस है क्लेंजिंग का, हीलिंग का, ट्रांसफॉर्मेशन का, वो बहुत स्पीड अप हो गया है, बहुत क्विक हो गया है, जो आप सब लोग महसूस कर रहे होंगे। और ये जो वर्क है ये सिर्फ उन लोगों के ऊपर ही काम नहीं हो रहा जो कॉन्शियस लेवल पर किसी ना किसी तरह का इनर वर्क कर रहे हैं या अवेयरनेस में हैं। ये उन सब लोगों के ऊपर जो भी एग्जिस्टेंस है ऑन मदर अर्थ एट दिस वेरी मोमेंट, दिस वर्क इज हैपनिंग ऑन एवरी पर्सन। तो जो कलेक्टिव एनर्जी है दैट इज ऑल्सो शिफ्टिंग, चेंजिंग। और जो लोग सेंसिटिव हैं, जो अवेयरनेस में हैं, वो इसकी इंटेंसिटी को और भी ज्यादा फील कर रहे हैं। तो ऐसे में जो कंसर्न है या पिछले कुछ टाइम से जो मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं कि व्हाट्स अबाउट द यूनियन जो इस जर्नी में है, ये पॉसिबल होगा आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर अभी भी एविडेंटली कोई स्पिरिचुअल वर्क नहीं कर रहे, या अभी भी वो स्टक हैं कि किसी भी कार्मिक लूप में, या आप स्टक हैं किसी भी कार्मिक लूप में। तो ये आगे कैसे पॉसिबल होने वाला है उसकी बात करनी है। हम सब ने एक फ्रेज है जिसको यूज किया है अपनी लाइफ में बहुत बार, खुद के ऊपर और दूसरों को एक सलाह देने के लिए या गाइड करने के लिए कि लेट्स मूव ऑन। तो हम ये मूव ऑन कब यूज करते हैं या कब इसको बोलते हैं? जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां से हमें ऐसा लगता है कि अब निकलना मुश्किल हो रहा है, किसी चीज की इस तरह की गिरफ्त में होते हैं कि वहां जो है बहुत सारे इमोशंस एंड थॉट्स इस तरह के क्रिएट हो जाते हैं दैट वी फील सफोकेटेड, या हमें ऐसे लगने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है इसको रिजॉल्व करने का। ये हमारे रिलेशनशिप्स में भी हो सकते हैं, हमारे वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, या बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर पर्सनल लेवल पर, कुछ हमारी हैबिट्स, कुछ हमारे पैटर्न्स ऐसे हो सकते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि नाउ इट्स टाइम टू जस्ट ड्रॉप इट एंड मूव ऑन। तो मूव ऑन करने का मतलब ये होता है कि लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, लेट्स लुक विद इन फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हम इन रिलेशनशिप्स को या इन सिचुएशंस को या जहां भी हम स्टक हैं, इन चीज़ों को हम एक दूसरी लाइट से देखने की कोशिश करते हैं। तो यही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं कि आपको इस यूनियन को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपनी इस जर्नी की इंटेंसिटी को और इसके मकसद को, कि इसका रियल मकसद क्या है। बेसिकली देयर इज नो सेपरेशन। क्या है? एक ही है ना, एक ही सोल के दो पार्ट हैं, तो वहां सेपरेशन नहीं है। लेकिन हम फिर भी सेपरेट फील कर रहे हैं, हम फिर भी उस यूनियन की तरफ दौड़ रहे हैं, क्योंकि हम कनेक्टेड नहीं हैं। कहीं ना कोई ऐसा कनेक्शन है जो हमने खो दिया है। तो ये कौन सा कनेक्शन है और ये मूव ऑन किस चीज से करना है? सो माय डियर फ्रेंड्स, मूव ऑन करना है आपको यही जो आप भाग रहे हैं जिस तरफ। मूव ऑन करना है इस आउटर अप्रोच को,
कई जगह कई वीडियोस में जब मेरे सामने आते हैं या जब लोगों से मैं बात करती हूँ तो उनको क्या बताया जा रहा है, इतनी एब्सर्ड चीज़ें हैं कि किस तरह से जैसे कोई उपाय हम करते हैं, कोई ट्रिक्स गिमिक्स करते हैं कोई चीज़ को पाने के लिए, तो इस तरह से आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपका यूनियन हो जाएगा। आपको इन चीज़ों से हटना पड़ेगा। यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम ऑल दिस एंड ब्रिंग योर एंटायर फोकस विद इन योर सेल्फ। क्योंकि जब तक आप खुद से भागते रहेंगे, आपके पार्टनर भागते रहेंगे। जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे, वो आपको नहीं पहचानेंगे। ये यूनियन पॉसिबल नहीं होगा। तो वो यूनियन आपको अपने अंदर क्रिएट करना है। आपको सरेंडर करना है इस जर्नी को इन टोटल फेथ टू योर डिवाइन, और देखना है कि कहां आप अपने अंदर अपनी डिविनिटी से सेपरेशन में हैं, कहां आप अपने डिवाइन सेल्फ को, अपनी पावर को नहीं पहचान रहे हैं। और ये आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब भी आप मूव ऑन करने लगते हैं, जब आप परेशान होते हैं भागते भागते और थक जाते हैं, और फिर आप अपना सारा फोकस अपने ऊपर ले आते हैं, आप अपने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, आप खुद को पहचानने की कोशिश करने लगते हैं, तो आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो भी आपकी तरफ मुड़ने लगते हैं, वो भी आप में इंटरेस्टेड होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जैसे ही ये होने लगता है, जैसे ही ये एनर्जी शिफ्ट होने लगती है, आप फिर से वही गलती दोहराने लगते हैं, फिर से आप उनमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं, फिर से आप उनके पीछे भागने लगते हैं, फिर से आप वही चीज़ें जो भी आप अपनी इस रिलेशनशिप से चाहते हैं या अपने लिए चाहते हैं, स्पेशली जो भी आप अपने लिए चाहते हैं, आप उनमें ढूंढने लगते हैं। एंड द सेम थिंग हैपन अगेन, दैट he or she starts running from you. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने डिवाइन सेल्फ से भाग रहे हैं। इस जर्नी का जो मकसद है, आप उससे भाग रहे हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें बाहर से इसको पाने की, आप नहीं कर पाएंगे। आपको अपने डिवाइन सेल्फ में मर्ज होना है, अपने आपको पहचानना है, आपकी अपनी क्या रियल आइडेंटिटी है, हु यू रियली आर। जब तक आप उसको नहीं पहचान पाएंगे, जब तक आप उससे टोटली एंड कंप्लीटली कनेक्टेड नहीं होंगे, तब तक आप ये जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितने टाइम में होगा, कितने जन्मों में होगा। इट ऑल डिपेंड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ दिस जर्नी? आर यू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस जर्नी? और यू आर स्टिल रोमांटिसाइजिंग दिस जर्नी? और यू आर स्टिल रनिंग फ्रॉम द सिचुएशंस which are coming to show you what is your lesson? मैंने अभी लास्ट वीडियो में बात की कि what is the spiritual journey or karma. When you are giving any lesson to learn, you must learn. This is the energy of this coming time. You have to learn. और आप इसके लिए किसी भी जर्नी में हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी है या कोई भी जर्नी है, आप उसको कुछ भी नाम दें, द लॉज आर द सेम। एंड जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनके लिए एक और स्पेशल चीज़ इसलिए हो जाती है क्योंकि आपने पर्पसली इस जर्नी को चुना है,
अपनी मुक्ति के लिए, लिबरेशन के लिए, अपने आप को ट्रूली एंड कंप्लीटली पहचानने के लिए और उसमें मर्ज होने के लिए, अपने डिवाइन सेल्फ में आने के लिए। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सरेंडर करना है इस जर्नी को। आपको ये इफ बट्स से बाहर निकलना है। कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि जब भी ये कब और कैसे, ये चीज़ें आपके माइंड से निकलती हैं, आपकी ईगो माइंड से निकलती हैं। ये ईगो माइंड के क्वेश्चंस हैं। और अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो आप कितने भी क्लासेस ले लीजिए, कितने भी बुक्स पढ़ लीजिए, कितने भी आप वीडियोस देख लीजिए, यू विल बी ऑलवेज विद heaps of questions. And I wonder sometimes, people, those who are in this journey since very, very long, they are still asking all this because they are not working on themselves. They are not interested still in themselves. उनको ऐसा लगता है कि कोई छड़ी घुमा दी जाएगी और शायद सब कुछ हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये जर्नी आपने क्यों चूज की है और इसका मकसद क्या है, और उस मकसद तक आपको पहुंचना पड़ेगा। और इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद है अपनी आइडेंटिटी को, अपनी रियल आइडेंटिटी को, अपनी डिवाइन आई को पहचानना। ये जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये जो हील हो रहा है, वो क्या हो रहा है जब आप इनर वर्क करते हैं? वो आपकी फेक आई, आपकी फेक आइडेंटिटी, आपके इमोशंस के रूप में, आपके थॉट्स के रूप में, जो भी आपको परेशान कर रहा है, जो भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, वो आपकी नहीं हैं, वो आपकी रियलिटी नहीं है, वो आपकी ईगो का फैलाया हुआ इल्यूजन है आपके चारों तरफ। एंड इट्स नॉट इजी, दैट्स सर्टेनली नॉट इजी, बट देयर इज नो चॉइस ईदर। ईच वन ऑफ अस हैव टू गो थ्रू इट। सो इन एनी सिचुएशन, the more you are connected to your divine self, the more you are in a surrender state rather than running from there. Confront it and stand still in full faith, with full power, and look into it. Don't be afraid of it. कई बार हम ये गलतियां करते हैं, हम बार बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को। एक क्वेश्चन ये बहुत आता है ना कि क्या हम इस जर्नी को छोड़ सकते हैं? तो उसका क्या मतलब है? आप अपने आप को सिर्फ थोड़ी टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जो मैंने भी आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर किया है। I wasted my 5 years by distracting myself, by running away from this journey, because that pain was unbearable. And then again started with the same, from the same spot. तो ये जो सेपरेशन का पेन है, इसको आप ये समझिए कि ये क्या पेन है। ये पेन जो आप फील कर रहे हैं, ये पेन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से सेपरेशन का नहीं है। ये पेन है आपकी अपनी डिविनिटी से सेपरेशन का। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ऑलरेडी मैरिड हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लिव इन रिलेशनशिप्स में हैं, जो साथ में फिजिकलिटी में हैं, बट स्टिल दे आर सेपरेटेड बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड टू देयर डिवाइन सेल्फ. And this is the mistake you all made. You think that once you get your divine counterpart,
या आपकी किसी तरह शादी हो जाएगी, या आपकी किसी तरह जो है वो फिजिकल रियलिटी में आपकी बोलचाल शुरू हो जाएगी, देन यू विल बी इन यूनियन. दैट इज़ नॉट यूनियन एट ऑल. अगर आप अपनी डिविनिटी की सेपरेशन में हैं, अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आपकी जर्नी का मकसद पूरा नहीं हुआ है. और वो मकसद तभी पूरा होगा जब आप टोटली एंड कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड स्टेज में आ जाएंगे. व्हेन यू स्टॉप रनिंग आउट ऑल टुगेदर, एंड दैट इज द स्टेट ऑफ यूनियन. आपने कभी वो पिक्चर देखी होगी कभी ना कभी कि एक हीरो होता है जिसको बहुत सप्रेस किया जाता है, या उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस से डील करना पड़ता है जहाँ पर बहुत पेन है, और तब वो अपना फोकस जो है और अपनी जो भी उसकी अंदर हिम्मत है, जो भी एनर्जी है, वो एक मकसद के लिए यूज़ करता है और उसको अचीव करने में लगा देता है. एंड ही अचीव दैट. That's what we all have to do. We have to achieve our true identity, our divine I. Who am I? इसके अलावा ट्विन फ्लेम जर्नी के आप जो भी मकसद खोजेंगे, जो भी मतलब मायने निकालेंगे, दे आर ऑल फेक. अगर आप उन रास्तों पर जा रहे हैं तो रोक लीजिए अपने आप को. ये बहुत एक जोकिंगली आई से दैट कि डोंट गेट इंडल्जेंट टू 2 तितलियाँ दिख रही हैं और 2 फूल दिख रहे हैं और 111 दिख रहा है, बाहर जो भी कुछ साइन दिख रहे हैं, तो आपका यूनियन होने वाला है. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू माय डियर फ्रेंड्स. द ओनली वे यू कैन अटेन दिस एनर्जी or manifest this energy in your life by manifesting or identifying your own true self. फिर से एक बार मैं यही बोलूंगी कि yes, it's not easy but it's not impossible at all. और ये जो भी हम इस प्रोसेस में जितनी भी कठिनाइयाँ, क्योंकि हम क्यों बोल रहे हैं ये इजी नहीं है, तो जो भी कठिनाइयाँ हैं सिचुएशंस के रूप में, हमारे अपने विचारों के रूप में, हमारे अपने जो है वो अनुभूति के रूप में, हमारे अपने इमोशंस के रूप में, वही सब की क्लेंजिंग होनी है. टू सरेंडर दैट टू डिवाइन. डोंट आस्क डिवाइन कब होगा मेरा यूनियन, कब होगा मेरा यूनियन, एंड पोस्ट टू पिलर यू आर गोइंग फॉर योर रीडिंग्स डन एंड आई डोंट नो व्हाट डन. इंस्टेड ask your divine, I am in this situation, give me strength to deal with it. Give me strength कि मैं अपनी पावर में खड़ी रहूं ताकि आप इसको वॉश कर सकें, आप इसको हील कर सकें, आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकें. और इससे पहले कि मैं ये वीडियो एंड करूं, मैं फिर से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अब इस जर्नी के प्रति सिंसेयर हो जाइए. इसका जो ट्रूथ है उसको पहचानिए, भटकिए मत, क्योंकि आगे आने वाला जो भी टाइम है, हर चीज कई गुना ज्यादा, अगर आप जिस भी एनर्जी में हैं, अगर आप इसी कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, आप इसी पेन में रहेंगे, आप इसी तरह की एनर्जी में मूव करते रहेंगे, तो ये सिचुएशंस जो है आपकी लाइफ में बार बार टफ से टफ रूप में लाई जाएंगी, आपको लेसन सिखाने के लिए. देयर इज अ लेसन, यू मस्ट लर्न इट. याद रखिए इस सेंटेंस को. और एक चीज और, कि क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं है कि गॉड, यूनिवर्स, आप जिस भी स्वरूप में उस एनर्जी को देखते हैं, वो आपको कोई पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं. नहीं, आपको अपने ट्रू सेल्फ में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उस लव को एक्सपीरियंस कर सके जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, वो आपको मिल सके. तो आपकी प्रेयर्स जो है वो अनआंसर्ड नहीं है, अनहर्ड नहीं है, लेकिन एक सही रास्ता यही है उससे निकलने का. तो उस रास्ते को पहचानिए, उससे
इधर उधर मत भटकिए, मत हिलिए और सिर्फ अपने डिवाइन के साथ कांटेक्ट में रहिए। प्रे कीजिए, जो भी आपका तरीका है उनसे टू बी इन टच, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। बहुत सुंदर सी छोटी छोटी सी टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और आपको कोई बहुत बड़ा पंडित बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, घंटों मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है अवेयरनेस में रहने की और ट्रूथ को पहचानने की। जितना आप इसके करीब रहेंगे, जितना आप इसको क्लैरिटी के साथ देखेंगे, आपका मकसद जो है वो पूरा होगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सो लव योरसेल्फ, know yourself, who you truly are. And I love you all. I'll see you in my next video. Till then, look after yourself.